जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 में गंगा दशहरा कब है। तो जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में, इस दिन पूजन का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को गंगा दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता गंगा भगवान विष्णु की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन हस्त नक्षत्र में स्वर्ग से गंगा जी का आगमन हुआ था। अतएव इस दिन गंगा आदि में स्नान, अन्न वस्त्र आदि का दान, जप तप उपासना और उपवास किया जाए तो 10 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। 3 प्रकार के कायिक, 4 प्रकार के वाचिक और 3 प्रकार के मानसिक पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, माता गंगा का पूजन करना चाहिए, भागीरथ तथा हिमालय का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में जाकर के स्नान करनी चाहिए। गंगा में स्नान नहीं कर पाते हो तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके अवश्य ही स्नान करनी चाहिए। माता गंगा का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए और फिर माता गंगा की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव जी के मंदिरों में जाकर के भगवान शिव जी का अभिषेक आदि का कार्य करे, भगवान विष्णु का पूजन करे। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं गंगा दशहरा कब है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि प्रारंभ समय 4 जून 2025 दिन बुधवार रात्रि 11:56 और 10वीं तिथि की जो समाप्ति है वह 5 जून 2025 दिन गुरुवार रात्रि 2:17 पे 10वीं तिथि की समाप्ति है। तो सभी भक्तजन गंगा दशहरा जो कि 5 जून 2025 दिन गुरुवार को गंगा दशहरा का पर्व मनाएंगे। इस दिन व्रत को धारण करेंगे। 5 जून को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:02 से सुबह 4:42 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:07, सूर्यास्त शाम 6:46 होगा। राहु काल का समय दोपहर 1:39 से दोपहर 3:21 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य न करे, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:22 से सुबह 5:23 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:52 से दोपहर 12:48 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 7:15 से शाम 7:35 होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:17 से रात्रि 8:17 होगा। रवि योग इस दिन बन रहा है जो कि पूरे दिन रहेगा। नक्षत्र जो कि हस्त नक्षत्र इस बार अगले दिन सुबह 6:34 तक होगा, यानी कि दिन और रात्रि में हस्त नक्षत्र पड़ रहा है जो कि बड़ा ही अच्छा संयोग माना गया है, क्योंकि हस्त नक्षत्र में ही माता गंगा का आगमन हुआ था। इस दिन शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार पूजन का समय सुबह 5:07 से सुबह 6:49 तक होगा, जो कि यह शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त है। उसके बाद चर लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 10:14 से दोपहर 1:38 तक होगा। उसके बाद शुभ अमृत और चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त शाम 5:03 से रात्रि 9:21 तक होगा। इस दिन जहाँ तक हो सके स्नान दान पुण्यों का कार्य करना जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है, तथा इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, व्रत को धारण करे। जहाँ तक हो सके इस दिन मौन धारण करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध ना करे, तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी ना करे, शुद्ध और सात्विकता का पालन करे। भगवान शिव, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, चाहे जो भी धार्मिक कार्य हो, इन कार्यों को करे, इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं
तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।